हेलो व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर फिरोज खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिरोज लेक्चर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। आज हम पढ़ेंगे जार्डिया ड्यूडिनेलिस, जिसका मुतबादिल नाम जार्डिया इंटेस्टिनलिस भी है। जार्डिया इंटेस्टिनलिस, इसको जार्डिया लेम्बलिया भी कह सकते हैं। मतलब एक पैरासाइट के तीन नाम है। जार्डिया ड्यूडिनेलिस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इन्फेक्ट द ड्यूडिनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो इसको जार्डिया ड्यूडिनेलिस कहा जाता है। जार्डिया इंटेस्टिनलिस ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन में है, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, तो ये जार्डिया इंटेस्टिनलिस हो गया। जार्डिया लेम्बलिया है कंफ्यूजन, यहां पे कंफ्यूजन है। आओ मेरे साथ चलिए कंफ्यूजन को रिमूव करते हैं। यानी जार्डिया लेम्बलिया का डिराइवेशन क्या है, इसको ये नाम क्यों दिया गया है। ओके, अच्छा देखें, इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, अल्फ्रेड जार्ड। अल्फ्रेड जार्ड ने इसको आइडेंटिफाई किया है, और इसके साथ साथ जिच फिजिशियन दूसन लेम्बल ने इसको आइडेंटिफाई किया है। ओके, लेकिन यहां पे दूसन लेम्बल प्रोपोज्ड या दूसन लेम्बल आइडेंटिफाइड फर्स्ट टाइम in 1859, Dusan Lembel, while Alfred Jard identified in 1895. First identified by Dusan Lembel and second one identified by Alfred Jard. Understand? और इसको नाम दिया गया है, नाम in 1915. The name was given to the Jardia lamblia in 1915. ओके, तो ये इसका डिराइवेशन हो गया। डिराइवेशन भी कह सकते हैं और इसको आप हिस्ट्री में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा, नेक्स्ट, जार्डिया ड्यूडिनेलिस या इंटेस्टिनलिस या लेम्बलिया का कॉमन नेम हम कह सकते हैं जार्डिया पैरासाइट। क्या कहते हैं? जार्डिया पैरासाइट, ये इसका कॉमन नेम में हम ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इस बीमारी को ऑन द बेसिस ऑफ जेनस जार्डियसिस भी कह सकते हैं। जार्डियसिस। ओके, नेक्स्ट, ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोन पैरासाइट है। क्या है? यूनिसेलुलर प्रोटोजोन पैरासाइट है। प्रोटोजोन पैरासाइट है और फ्लैजिलेटेड भी है। फ्लैजिलेटेड, इसके फ्लैजेला है, फ्लैजिलेटेड भी है। यूनिसेलुलर प्रोटोजोन पैरासाइट और फ्लैजिलेटेड भी है। ओके, अच्छा नेक्स्ट, ये ज़ोनोटिक डिजीज है। क्या है ये? ये ज़ोनोटिक डिजीज है और इन्फेक्ट करता है ड्यूडिनम, जिस तरह के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया, ड्यूडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। कैटल है, डॉग है, कैट है, रॉडेंट है, बर्ड्स हैं, एम्फीबिया है और ह्यूमन है। वेराइटी टाइप ऑफ एनिमल इन्फेक्ट करता है। इसका कौन सा पार्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनल पार्ट्स। ओके, तो ये इसको इन्फेक्ट करता है। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम इंक्लूड कर सकते हैं
कि इसका जुवेनाइल और एडल्ट स्टेज, इन्हीं पैरासाइट का एडल्ट स्टेज और जुवेनाइल स्टेज, एडल्ट स्टेज और जुवेनाइल स्टेज बोथ इन्हीं एनिमल में होता है। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन लेते हैं, ह्यूमन इन्हीं एनिमल, ऊपर वाले एनिमल में इसका जुवेनाइल और एडल्ट स्टेज होता है, ठीक है। और दोनों स्टेज, एडल्ट स्टेज और जुवेनाइल स्टेज, ये फीसिस के साथ बाहर आ जाते हैं, फीसिस के साथ गिरते हैं, फीसिस के साथ ये बाहर गिरते हैं दोनों स्टेज। एडल्ट स्टेज इसका अनएबल टू काजेज एनी इंफेक्शन, एडल्ट स्टेज कोई भी इंफेक्शन काज नहीं कर सकता, और ये जब जमीन पे आ जाते हैं तो फौरन मरते हैं, ओके। और इसका जुवेनाइल स्टेज काजेज द इन्फेक्शन, जुवेनाइल स्टेज काजेज द इन्फेक्शन, यानी इट सर्वाइव सेवरल मंथ्स इन द एनवायरनमेंट। अगर इसको इन्हीं टाइम के दौरान कोई हॉस्ट मिला तो ठीक है, इन्फेक्शन काज करते हैं, वरना ये भी मर जाते हैं। तो पता चला कि एडल्ट स्टेज आर अनएबल टू काज एन इन्फेक्शन, जमीन पे मौजूद है, गिरा हुआ है, अनएबल काजेज इन्फेक्शन। ओके, और जुवेनाइल स्टेज काजेज द इन्फेक्शन, दोनों जमीन पे आ जाते हैं। और जुवेनाइल स्टेज और एडल्ट स्टेज लिव फॉर सेवरल मंथ्स ऑन द ग्राउंड, ओके। अगर इसको कोई हॉस्ट नहीं मिला तो ये भी मरते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इसको बीवर डिजीज भी कहते हैं, बीवर डिजीज। बीवर डिजीज क्यों कहते हैं, या बीवर फेवर भी कहते हैं, बीवर फेवर, क्योंकि बीवर हमारे पास एक लार्ज सेमी इक्वेटिक रोडेंट है। क्या है? लार्ज सेमी इक्वेटिक रोडेंट है, और ये काम करता है, एक्ट करता है एज अ रिजर्वायर हॉस्ट। यानी अगर इन्फेक्टेड बीवर पानी में पेशाब छोड़ दे तो ये पानी भी कंटामिनेटेड बन जाता है, और ये कंटामिनेटेड वाटर जब ह्यूमन, एनिमल, कैटल, बर्ड, एम्फीबिया वगैरह यूज करे तो ये एनिमल भी इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं, ओके। तो इसको हम कहते हैं रिजर्वायर हॉस्ट, और बीवर रिजर्वायर हॉस्ट हैं, और बीवर हमारे पास एक लार्ज रोडेंट है, तो इसी मुनासबत से इसका नाम बीवर डिजीज या बीवर फीवर भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट चले जाते हैं स्पीशी की तरफ। इसके 8 स्पीशी हैं। कितने स्पीशी हैं? 8। जो कॉमन स्पीशी है, एक को कहा जाता है जार्डिया मोरिस, जार्डिया मोरिस। इट इन्फेक्ट द माइस एंड रैट, ये माइस एंड रैट को इन्फेक्ट करता है, और ये ज़ोनोटिक डिजीज नहीं है, ये ज़ोनोटिक डिजीज नहीं है, ये जस्ट ओनली इन्फेक्ट द रोडेंट्स, ओके। रोडेंट्स को इन्फेक्ट करता है, एक रोडेंट से दूसरे रोडेंट में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह ये इन्फेक्शन काज करते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है जार्डिया माइकोटी। जार्डिया माइकोटी इन्फेक्ट द वॉल्स एंड मस्करेट, ये भी रोडेंट है, वॉल्स एंड मस्करेट, और ये ज़ोनोटिक डिजीज है। ये क्या है? ये ज़ोनोटिक डिजीज है, और ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमन और एनिमल, ह्यूमन और एनिमल इसको इन्फेक्ट करता है बाय बाइटिंग, बाय ईटिंग, बाय काटिंग, ओके। और नेक्स्ट है जार्डिया सिटाकी, जार्डिया सिटाकी। ये क्या करता है? इट इन्फेक्ट द बर्ड लाइक पैरट्स एंड पैराकिट्स, ये बर्ड्स हैं, और ये भी ज़ोनोटिक डिजीज है,
ये क्या है? ये भी ज़ूनोटिक डिजीज है और ये इन्फेक्ट करता है एनिमल और ह्यूमन बाय ईटिंग। अगर ह्यूमन है या एनिमल है, इन बर्ड्स को खा ले तो फिर ये ज़ूनोटिक डिजीज है और ये इनको इन्फेक्ट करता है। क्लासिफिकेशन, फाइलम मेटामोनेडा, क्लास डिप्लोमोनाडिडा और ऑर्डर ट्रेपोमेनेडिया और जेनस जार्डिया। ओके, ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। प्रिवेलेंस में सबसे पहले इट इज अ कॉस्मोपॉलिटान का माना है इट इज एबंडेंटली प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, सबसे पहले इन 2013 200 million people were infected globally, okay, with strong septum। और इसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज में इसका प्रीवेलेंस 7% है और जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, वहां पे प्रीवेलेंस 30% है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हिस्ट्री में सबसे पहले इन 1681 एंटोन वान लीवनहॉक आइडेंटिफाइड फर्स्ट टाइम जार्डियासिस या जार्डिया इंटेस्टिनलिस। लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया। नाम किसने दिया? डॉक्टर जार्ड और डॉक्टर लेम्बल ने नाम इनको दिया, हालांकि उन्होंने आइडेंटिफिकेशन भी इनके बाद की है। इसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया है लेकिन नाम नहीं दिया। नाम डॉक्टर जार्ड और डॉक्टर लेम्बल ने दिया है। ओके, इसके अलावा अनदर साइंटिस्ट कॉन्सलर इन 1883 identified the Giardia first time in tadpole एम्फीबिया, एम्ब्रियनिक स्टेज ऑफ एम्फीबिया। टेडपोल में उन्होंने आइडेंटिफाई किया। किसने? कॉन्सलर ने। ओके, इसके अलावा स्टार्ट में हमने जो डिराइवेशन पढ़ लिया, डॉक्टर लेम्बल और डॉक्टर जॉर्ड ने जो डिराइवेशन की है, आप वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जार्डिया ड्यूडिनेलिस का लाइफ साइकिल में यहां पे मैंने ह्यूमन लिया है। ह्यूमन डिफिनिटिव होस्ट है। अगर इसकी जगह हम केटल भी लिख सकते हैं, केटल भी होस्ट है, डिफिनिटिव होस्ट। रॉडेंट लिख सकते हैं, केट है, डॉग है, एम्फीबिया है, बर्ड्स है, ये सारे इनके डिफिनिटिव होस्ट हैं। इंटरमीडिएट होस्ट इसका एब्सेंट होता है, वो नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सिस्ट चले जाते हैं इसके इंटेस्टाइन ड्यूडीनम पे चले जाते हैं या जेजुनम पे चले जाते हैं और जेजुनम में इसकी मैच्योरेशंस होती हैं। देखें, ये मैच्योर्स हो चुके हैं, ये इसका मैच्योर ट्रोपोजाइट है और फिर इसी मैच्योर ट्रोपोजाइट की फर्दर इंक्रीज देयर नंबर बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन। और कौन सा बाइनरी फ्यूजन है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन है। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के जरिए इसका इंक्रीज इन नंबर में ये इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, जब भी होस्ट चाहे एनिमल है, रोडेंट है, कैट है, डॉग है या कोई भी एनिमल है, फीकल मटेरियल खारिज करते हैं तो फीकल मटेरियल के साथ ट्रोपोजाइट मैच्योर ये भी खारिज होते हैं और साथ साथ सिस्ट भी खारिज होते हैं। ये फॉर एग्जांपल फीसिस है, ये फीसिस है और रेड कलर ये सिस्ट है और ये मैच्योर ट्रोपोजाइट है। मैच्योर ट्रोपोजाइट
तो ये सिस्ट और मैच्योर ट्रोपोजाइट चले जाते हैं खुराक पे। और स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैच्योर ट्रोपोजाइट आर अनएबल टू कॉज द इंफेक्शन, इट लिव सेवरल मंथ्स एंड देन डाई, फिर मर जाते हैं। इसी तरह ये भी लिव होते हैं सेवरल मंथ्स एंड देन डाई, तो फिर ये सिस्ट खुराक पे चले जाते हैं और साथ ट्रोपोजाइट भी चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फूड है, ये वाटर है, वाटर बॉर्न डिजीज है और फूड बॉर्न डिजीज है, और ये ब्लू कलर के सिस्ट है। ह्यूमन बॉडी या कोई कैट है या डॉग रोडेंट है, इसी खुराक पे और या कंटेमिनेटेड पानी को यानी पीता है, तो फिर ये चला जाता है दोबारा सिस्ट इसके इंटेस्टाइन पे और द लाइफ साइकिल इज कंटिन्यू। ओके, इसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इसके दो स्टेप्स हैं, एक सिस्ट है और एक ट्रोपोजाइट है। सिस्ट इसका इमेच्योर स्टेज है, इमेच्योर एंड नॉन मोटाइल। इमेच्योर एंड नॉन मोटाइल स्टेज होता है सिस्ट, और इसकी लंबाई अराउंड अबाउट लेंथ 7 to 10 माइक्रोमीटर है और इसकी विड्थ 5 to 8 माइक्रोमीटर है। ओके, कलर के एतबार से ये कलरलेस है, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट, कलरलेस है और ट्रांसपेरेंट है। और शेप इसका देखा जाए तो ये ओवल शेप है। किस तरह है? ओवल शेप। ये इसका सिस्ट है। ये आउटर कवर इसको कहते हैं थिक वॉल, ये थिक वॉल है। प्रोटेक्ट फ्रॉम द एंजाइम व्हेनेवर दे इंजेस्ट बाय द ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, रोडेंट, अदर मैमल। ओके, और ये रेड कलर का जो सेंटर में है पिलर की तरह, ये इसका एक्सोस्टाइल है। एक्सोस्टाइल, एक्सोस्टाइल का काम सपोर्ट है। इट सपोर्ट, ये सपोर्ट देता है। ओके, और थिक वॉल क्या करते हैं? थिक वॉल प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन। अंडरस्टैंड? और ये चार जो बाल होते हैं, दो ऊपर और दो नीचे, ये इसके न्यूक्लियस हैं। कितने न्यूक्लियस हैं? 1 2 3 4 न्यूक्लियस हैं। ओके, तो 4 न्यूक्लियाई इसको कहा जाता है। और नीचे पिलर के नीचे ये जो रेड कलर का डॉट्स निशान होता है, इसको कहते हैं बेसल बॉडी। क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी सपोर्ट देते हैं किसको? एक्सोस्टाइल को या एक्सोनीमा को। बेसल बॉडी सपोर्ट देते हैं किसको? एक्सोस्टाइल को, ओके, या एक्सोनीमा को। तो ये हो गया इसका सिस्ट। नेक्स्ट ट्रोपोजाइट। ट्रोपोजाइट की लंबाई अराउंड अबाउट 10 to 20 माइक्रोमीटर है और इसका विड्थ 5 to 15 माइक्रोमीटर है। 5 to 15 माइक्रोमीटर। और ये शेप के एतबार से पियर शेप है और कलर इसका ये कलरलेस है। कलरलेस है या ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। ओके, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट। इसके 8 फ्लैजेला है, 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला। ये दो ऊपर वाले फ्लैजेला इसको कहते हैं एंटीरियर फ्लैजिला। क्या कहते हैं? एंटीरियर फ्लैजिला। और दो साइड पे होते हैं, दो एक साइड पे, दो दूसरे साइड पे, इसको कहते हैं लेटरल फ्लैजिला। लेटरल फ्लैजिला। ओके, और दो नीचे होते हैं, इसको कहते हैं पोस्टीरियर फ्लैजिला। पोस्टीरियर फ्लैजिला।
सेंटर में ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ये इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। बीच में ये पिलर नुमा रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं एक्सोनीमा, एक्सोनीमा या एक्सोस्टाइल। इसका फंक्शन है सपोर्ट। इसका क्या फंक्शन है? ये सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट द बॉडी। ओके, और इसके साथ साथ ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट प्लस न्यूट्रिशन किसको? टू फ्लैजेला, फ्लैजेला को न्यूट्रिशन भी देते हैं। ओके, और ये बेसल बॉडी है। क्या है? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी का काम सपोर्ट है। किसको सपोर्ट? एक्सोनीमा को सपोर्ट, सपोर्ट टू एक्सोनीमा या एक्सोस्टाइल भी कह सकते हैं। ये बेसल बॉडी इसको सपोर्ट करता है। अच्छा, इसके इंटीरियर पार्ट्स पर दो राउंड बॉडीज होते हैं जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस हैं? टू। वन न्यूक्लियस वन साइड पे, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे साइड पे। दो न्यूक्लियस है तो इसको हम कहा जाता है बाई न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट। बाई न्यूक्लिएट ये न्यूक्लियस है और इट कंट्रोल ऑल लाइफ एक्टिविटीज। ये इसका सब फंक्शन है, ऑल लाइफ एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर दो बड़े बड़े बाल्स होते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, देखिए स्मॉल, ये स्मॉल। और ये जो बड़ा होता है, यानी एक साइड पे ये होता है राउंड बॉडी बाल, इसको कहते हैं सकिंग डिस्क, सकिंग डिस्क। सकिंग डिस्क का काम ये सक करता है ब्लड। किससे? होस्ट से। ब्लड सक करता है किससे? होस्ट से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ डिजीज काजी। ये वाटर बॉर्न डिजीज है, यानी कंटामिनेटेड वाटर अगर हम इस्तेमाल कर ले तो इससे ये इन्फेक्शन पैदा होता है। इसके अलावा ये फूड बॉर्न डिजीज है। अगर फूड में सिस्ट आ जाए, कंटामिनेटेड फूड है और इसको हम इस्तेमाल करें तो ये डिजीज पैदा हो सकती है, एनिमल में भी और ह्यूमन में भी। ठीक है। इसके अलावा डिलीवरी और प्रेगनेंसी में अगर मदर के ओम में बच्चा है या डिलीवरी के दौरान, ये इन्फेक्शन मदर से बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, डिलीवरी, इंस्टेड ऑफ डिलीवरी एंड प्रेगनेंसी। इसके अलावा नेक्स्ट इसका जो ट्रांसमिशन है वो है फीकल ओरल रूट, फीकल ओरल रूट। फीकल का माना है फीसिस। अगर फीसिस में कंटामिनेटेड है, इसमें सिस्ट है, तो ये सिस्ट ट्रोपोजाइट भी होंगे लेकिन दे आर अनेबल टू कॉज द इन्फेक्शन। अगर सिस्ट हाथ पे लग जाए अगर, और फिर हाथ के जरिए हम खाना वगैरह खा लें या हाथ वैसे मुंह पे लग जाए तो ये सिस्ट मुंह के रास्ते अंदर चले जाते हैं। ओके, इसका मना है फीकल ओरल रूट। अंडरस्टैंड? यानी सोर्स ऑफ डिजीज काजिंग में वाटर बॉर्न है, फूड बॉर्न है, और डिलीवरी और प्रेगनेंसी में, और फीकल ओरल रूट। अंडरस्टैंड? ये इसका सोर्स ऑफ डिजीज काजिंग है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसका सेप्टम। सेप्टम्स में इसका इंक्यूबेशन पीरियड अराउंड अबाउट 1 to 2 वीक है, 1 to 2 वीक। ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है और इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान डिफरेंट सेप्टम्स आर अपीयर, मुख्तलिफ सेप्टम्स अपीयर होते हैं। फॉर एग्जांपल डायोरिया, डायोरिया, डायोरिया। नेक्स्ट है वोमिटिंग, नेक्स्ट है नासिया,
नेक्स्ट है वीकनेस, और नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन, अंडरस्टैंड, एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट है ऑफेंसिव स्टूल। ऑफेंसिव स्टूल मतलब है स्टूल फिकल मटेरियल पेट के अंदर गला सड़ा बनता है, इसकी बू अलग बन जाती है, ठीक है, इसको ऑफेंसिव स्टूल कहा जाता है। नेक्स्ट कहते हैं ब्लोटिंग। ब्लोटिंग गैस, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गैस आ जाती है, गैस से भर जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर इसी गैस को हम एनस के जरिए खारिज करें तो इसको कहते हैं पार्टिंग। क्या कहते हैं? पार्टिंग। पार्टिंग, अंडरस्टैंड। अगर गैस एनल के रास्ते खारिज करें तो इसको पार्टिंग कहते हैं। अगर मुंह से खारिज करें, जिसे हम आम जबान में डकार कहते हैं, इसको कहते हैं बर्प। बर्प, BARP, बर्प, अंडरस्टैंड। तो ये इसके हो गए सेप्टम। नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इसका सिंपली माइक्रोस्कोपी हम करेंगे। माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी यानी हम स्टूल लेंगे और स्लाइड पे लगाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल वगैरह ट्रीट करके इसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। फीकल मटेरियल हम लेंगे, स्टूल वी हैव टेकन एज अ सैंपल, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इसका है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इसका क्या है? इसका ट्रीटमेंट हम मुख्तलिफ किस्म के मेडिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल, इसके अलावा टीनिडाजोल। टीनिडाजोल ये दवाई भी ले सकते हैं। इसके अलावा एनाल्जेसिक भी हम ले सकते हैं, क्योंकि एब्डोमिनल पेन है, एनाल्जेसिक, नोस्पा वगैरह, एनाल्जेसिक। और इसके अलावा क्विनोक्राइन हाइड्रोक्लोराइड भी हम ले सकते हैं। क्विनोक्राइन, क्विनोक्राइन हाइड्रोक्लोराइड, ये मेडिकेशन हम ले सकते हैं ड्यूरिंग दिस इंफेक्शन, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का माना है कि हम इस इंफेक्शन से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। हाउ वी विल प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस इंफेक्शन, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अच्छा देखिए, सबसे पहले वाटर है, वाटर बॉर्न डिजीज है और फूड बॉर्न डिजीज है। तो वाटर को और फूड को हम क्या करेंगे? वाटर शुड बी बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि ये सिस्ट वगैरह चले जाए, खत्म हो जाए, ओके। और खुराक को हम बेक्ड करेंगे, कुक्ड करेंगे, परफेक्टली सही तरह हम पकाएंगे ताकि ये सिस्ट वगैरह चले जाए। नेक्स्ट, इंप्रूव द सैनिटेशन। सैनिटेशन मतलब पानी को हम इंप्रूव करेंगे, इंप्रूव द सैनिटेशन। और नेक्स्ट, ह्यूमन शुड बी डिफिकेट इन टॉयलेट, क्योंकि ये फीसिस के अंदर क्या होते हैं? ट्रोपोजाइट और ये सिस्ट होते हैं। तो क्या करेंगे? ह्यूमन शुड डिफिकेट इट इन टॉयलेट। ह्यूमन शुड बी डिफिकेटेड, बोल व बराज टॉयलेट में करेंगे, ठीक है। और साथ साथ ह्यूमन एनिमल के जो फीसिस हैं इसको हम कवर करेंगे, एनिमल फीसिस को
हम करेंगे, कवर करेंगे, इसको ढांप लेंगे, ठीक है। और बहुत सारे इसके प्रिकॉशंस हो सकते हैं। यूज ग्लव्स ड्यूरिंग कम इन कांटेक्ट विद एनिमल, ठीक है। अगर माँ बच्चे को साफ करना है बोल व बराज यानी फिकल मटेरियल से, तो क्या करेंगे, मदर शुड बी पुट ऑन द ग्लव्स, ठीक है, ग्लव्स इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सारे इसके प्रिकॉशंस हो सकते हैं। सबसे पहले यू शुड फोकस ऑन सोर्स ऑफ डिजीज काजिंग, तो इसी के मुताबिक आप प्रिकॉशन करेंगे।